अरे लक्ष्मी, तुम इतनी सुबह सुबह तैयार होकर कहाँ जा रही हो? मैं आज फिर भगवान शिव से अपनी खाली झोली की भीख मांगने जा रही हूँ। देखो लक्ष्मी, तुम परेशान मत हो। देखना, एक दिन शिव जी हमारी प्रार्थना जरूर सुनेंगे और बहुत जल्द हमारी भी संतान होगी। हमें भी माँ बाप मिलने का सुख मिलेगा। बस तुम अपनी भक्ति पर विश्वास रखो। पिछले 5 सालों से अपनी भक्ति पर विश्वास ही तो रख रही हूँ। हर रोज मंदिर में एक नई उम्मीद लेकर जाती हूँ और लोगों के ताने सुनती हूँ। ये कहकर लक्ष्मी मंदिर चली जाती है और नम आंखों से भगवान शिव के आगे माथा पटक पटक कर रोती है। हे भगवान, मेरी भक्ति में ऐसी कौन सी कमी है जो पिछले 5 साल से रोज आपके आगे माथा टेक कर जाती हूँ, लेकिन अभी तक खाली झोली लौट कर जाती हूँ। मैं आपसे अपनी औलाद के लिए भीख मांगती हूँ। मुझे माँ बनने का सुख दे दीजिए महादेव। मेरी झोली भर दीजिए, मेरी झोली भर दीजिए। ये है लक्ष्मी, जो कि काशीपुर गांव में रहती थी। वो कई सालों से माँ बनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर बार निराशा ही उसके हाथ लगती। लक्ष्मी की शादी एक ब्राह्मण परिवार में हुई थी। वे दोनों ही पति पत्नी भगवान शिव की बहुत पूजा करते थे और उन पर बहुत विश्वास रखते थे। वो रोज सुबह नहाकर 5 बजे मंदिर चले जाया करते थे। उनकी शादी को 5 साल हो गए थे, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं हुई थी, जिसके कारण उसे लोगों के काफी ताने भी सुनने पड़ते थे। ऐसे ही एक रोज जब वो कुएं से पानी लेने जा रही थी। अरे हटो हटो, तुम कैसे कुएं से पानी निकाल सकती हो? तुमको तो 5 साल से कोई बच्चा ही नहीं हुआ। पता भी है ऐसी औरतों को क्या कहते हैं? अरे अरे जीजी, बस रहने भी दो। अब क्यों बेचारी के जख्मों पर नमक लगा रही हो? खुद ही दे दो अपने हाथों से कुएं से पानी निकाल कर इसे। अगर ये कुएं को हाथ लगाएगी तो ऐसा ना हो कि अगर बांझ ने इस कुएं को हाथ लगा दिया तो कुएं का पानी सूख जाए या फिर इसको पीने वाली औरतें भी बांझ हो जाएं। ये सब सुनकर लक्ष्मी पानी लेकर घर आ जाती है और घर आकर जोर जोर से रोने लगती है। भगवान, मुझे किस चीज की इतनी सजा दे रहे हो आप? बाहर के लोगों के ताने सुन सुनकर थक गई हूँ मैं। मुझ पर रहम करो, कुछ तो रहम करो प्रभु। अपने आप को संभालो लक्ष्मी, अब वो दिन दूर नहीं जब हम दोनों बहुत जल्दी माँ पिता का सुख पालेंगे। अगले दिन लक्ष्मी के घर के सामने से एक ब्राह्मण भूखे पेट गुजर रहा था और उन्होंने लक्ष्मी से खाना मांगा। बेटा, मैं 3 दिन से भूखा हूँ, क्या मुझे कुछ खाने को मिलेगा? हाँ हाँ बाबा, क्यों नहीं, जरूर मिलेगा। बस आप यहाँ बैठो, पानी पियो, मैं झट से आपके खाने का प्रबंध करती हूँ। और थोड़ी देर में ही लक्ष्मी ब्राह्मण के लिए खीर, पूरी और आलू की सब्जी बनाकर ले आती। वो साधु बाबा पेट भरकर खाना खाते हैं और उसे ढेर सारा आशीर्वाद देते हैं। बेटा, तुमने मुझे खाना खिलाया, एक भूखे का पेट भरा, मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हें देने के लिए कुछ तो नहीं है मेरे पास, पर आशीर्वाद जरूर दूंगा, जिससे तुम्हारे जीवन के सारे दुख दूर हो जाएंगे। बाबा, मेरे जीवन में कोई दुख नहीं है, सिवाय एक दुख के जिसके लिए पिछले 5 साल से इंतजार कर रही हूँ। बेटी, ऐसा क्या दुख है, बताओ मुझे। आज के बाद कोई दुख तुम्हारे जीवन में नहीं रहेगा। बाबा, सच में अगर ऐसा है तो मेरी खाली झोली भर दो बाबा, जिससे मुझे लोगों के ताने सुनने को ना मिले। मेरी सूनी कोख भी भर जाए बाबा। तभी बाबा उसको आशीर्वाद देते हैं और कुछ उपाय बताते हैं। साथ ही सोमवार के व्रत रखने को भी कहते हैं, जिससे लक्ष्मी हर सोमवार शिव जी के व्रत करने लगी और हर रोज मंदिर जाकर भगवान से प्रार्थना करने लगी। फिर एक रोज वो पल आ ही जाता है, लक्ष्मी प्रेग्नेंट हो जाती है। वो ये खुशखबरी अपने पति को देती है। प्रमोद जी, मैं माँ बनने वाली हूँ। हमारी प्रार्थना पूरी हो गई प्रमोद जी। सच में लक्ष्मी, तुम माँ बनने वाली हो? मुझे यकीन नहीं हो रहा। देखो, मैं बोलता था ना, ऊपर वाले पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। आखिरकार लक्ष्मी माँ बन गई और उसकी खाली कोख भगवान ने भर दी और अब से गांव के लोग भी उसे ताना नहीं देते थे। ऐसे ही समय बीता। प्रमोद लक्ष्मी का खूब ख्याल रखता। ऐसे उसके 9 महीने भी पूरे हो गए और एक रोज उसने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। देखिए जी, बिल्कुल आप पर गया है। हाँ भाई, मेरा बेटा है, मुझ पर ही जाएगा। मैं अपने बेटे का नाम रुद्र रखूंगा। रुद्र यानी शिव का अंश। उन्होंने अपने बेटे का नाम रुद्र रखा। ऐसे 1 महीना बीत गया। लक्ष्मी घर का काम करती और अपने बेटे को भी रखती, और जब शाम को थका हारा प्रमोद घर आता तो अपने बेटे को बहुत लाड लड़ाता। एक रोज, अरे लक्ष्मी, ऐसा क्यों लग रहा है जैसे इसे बुखार हो? इसका शरीर भी गर्म लग रहा है। वो मौसम की वजह से गर्म लग रहा है, वैसे मैंने रुद्र को दवाई दे दी है।
ऐसे धीरे धीरे समय बीतता जाता है और रुद्र 6 साल का हो जाता है। उसे घर पर छोड़कर लक्ष्मी खेतों के काम से बाहर आने जाने लगी, जिस कारण उसे अक्सर रुद्र को घर पर ही छोड़ना पड़ता। एक रोज, रुद्र, उठो बेटा, स्कूल के लिए लेट हो जाओगे। नहीं माँ, आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। नहीं बेटे, स्कूल के लिए ना नहीं करते। उठो जल्दी, स्कूल चलो और उससे पहले मंदिर पे जाना है। अरे तुम भी ना लक्ष्मी, आज रहने दो, जब मेरे बेटे का मन नहीं है तो। ये आपका ही लाड है जो दिन पर दिन इसको बिगाड़ रहा है। शरारतें बढ़ने लगी हैं इसकी। फिर लक्ष्मी जल्दी से रुद्र को स्कूल के लिए तैयार करती है। फिर तीनों माँ, बेटा और पिता मंदिर जाते हैं और मंदिर से वापस आकर लक्ष्मी रुद्र को स्कूल छोड़ाती है। ऐसे ही समय बीता और अब रुद्र 8 साल का हो गया। एक रोज जब रुद्र स्कूल से घर वापस आ रहा होता है तो उसको रास्ते में सांप काट लेता है। गांव की कुछ औरतें उसे देख लेती हैं। वो जल्दी से लक्ष्मी के घर जाती है। लक्ष्मी बहन, कहाँ हो? जल्दी बाहर आओ। क्या हो गया? क्या हो गया बहन? क्यों इतनी तेज चिल्ला रही हो? तेरे बेटे रुद्र को सांप ने काट लिया है, जल्दी चलो। ये बात सुनकर लक्ष्मी अपने बेटे के पास भागते हुए जाती है और देखती है कि रुद्र के मुंह से झाग निकल रहा है और सांसें तेज तेज चल रही हैं, जिससे वो जमीन पर लेटा तड़प रहा था। बेटे रुद्र, आंखें खोलो, देखो तुम्हारी माँ आ गई है तुम्हारे पास। आंखें खोलो रुद्र, आंखें खोलो। मेरे लाल, आंखें खोल, तुझे कुछ नहीं होगा। दोनों रुद्र को सीने से लगाकर रोने लगते हैं और जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। रुद्र को सांप ने काटा है, जिससे इसके पूरे शरीर में जहर फैल गया है। अब कुछ नहीं हो सकता है। अब तो आपके बच्चे को भगवान ही बचा सकता है। ये सुनकर दोनों रोने लगते हैं। शिव जी, मैंने और मेरे पति ने आपकी जीवन भर भक्ति की है, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। हाथ जोड़कर आपसे विनती है, मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो हम भी यहीं सर पटक पटक कर अपने प्राण दे देंगे। लक्ष्मी और प्रमोद अपने बेटे के जिंदा होने की आस भगवान शिव से ही लगाकर बैठे थे। उन दोनों को मंदिर में बैठे बैठे भूखे प्यासे 3 दिन गुजर गए, लेकिन उन्होंने अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी और विश्वास बनाए रखा। वो अपने बच्चे के मृत शरीर को लेकर मंदिर में बैठे रहे। आज मेरे बेटे को 3 दिन हो गए, न कुछ खाया है न पिया है। बोलिए ना इसको आंखें खोले, चुप क्यों बैठे? बोलिए इसको आंखें खोले, इसकी माँ पुकार रही है। अपने आप को संभालो लक्ष्मी, होश में आओ। हम अपने बेटे को यहाँ से जिंदा करके ही लेकर जाएंगे और एक दिन इनको हमारी सुनना पड़ेगी। ये सब ऊपर बैठे भगवान शिव देख रहे थे, जिससे वो उन दोनों की भक्ति और विश्वास देखकर बहुत खुश हुए। मेरे भक्त को मेरी जरूरत है, वो मुझे बुला रहा है। मैं इन दोनों की भक्ति से बहुत खुश हूँ। मुझे इनकी इच्छा पूरी करनी ही होगी। मुझे इनके बच्चे के प्राण लौटाने ही होंगे। लेकिन ये तो विधि के विधान के नियम के विरुद्ध है स्वामी। हम कैसे एक मृत के प्राण लौटा सकते हैं? जो आज तक नहीं हुआ वो अब होगा। भगवान शिव कैलाश से धरती लोक पर आ जाते हैं। साथ ही रुद्र की आत्मा को भी अपने साथ ले आते हैं और उसे वापस रुद्र के शरीर में प्रवेश करवा देते हैं, जिससे वो कुछ ही देर में जीवित हो जाता है। ये देख उसके माता पिता खूब खुश होते हैं। भगवान शिव उस बच्चे के प्राण डाल देते हैं और उनका बच्चा दोबारा जिंदा हो जाता है, जिसे देखकर वो दोनों खुश हो जाते हैं। शिव जी को अपने सामने देख वो उनका नमन करते हैं, साथ ही उनका धन्यवाद करते हैं। उन्हें आशीर्वाद देकर भोलेनाथ अंतर्ध्यान हो जाते हैं। हे भोलेनाथ, आपका लाख लाख शुक्रिया। आपने मेरे बच्चे को नया जीवन दान दिया। शिव जी ने लौटाए मेरे बच्चे के प्राण। मुझे अपनी भक्ति पर पूरा विश्वास था। आपका लाख लाख शुक्रिया प्रभु। उस दिन के बाद उनका विश्वास भोलेनाथ पर और भी ज्यादा बढ़ गया और वो अब उनकी दिन रात भक्ति करने लगे।